हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आलोक इकोनॉमिक्स क्लासेस। आलोक इकोनॉमिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का, जिसमें हम लोग दो थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं, जो कि पहला है आपका मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस और दूसरा था आपका इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, जिसमें से हम लोगों ने पहला टॉपिक देख रहे थे हम लोग, और उसी से रिलेटेड आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके लेक्चर 1 के बाद आज हम लोग का लेक्चर 2 है। तो लेक्चर 2 में आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसको देखने से पहले आप लोग ये टेबल पिछली बार भी मैंने लेक्चर, जो मेरा पिछला वीडियो है उसमें बना हुआ था, और मैंने बोला था कि आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, ये आगे ज़रूरत पड़ेगा। तो ये इसमें देखिए टेबल आ गया है, और अगर हम इस टेबल को देखें तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ एज वी सी इन द टेबल द टोटल यूटिलिटी एंड द मार्जिनल यूटिलिटी, द टू ऑफ देम, ये TEM हो गया है, आप इसको THEM कर लीजिएगा, ठीक है। The two of them are equal of the first mango are identical means same। तो as we see in the table, अगर इस टेबल को देखा जाए, the marginal utility of two of them are equal of the first mango। तो पहले मैंगो को देखा जाए, मार्जिनल यूटिलिटी तो सही है, टोटल यूटिलिटी भी 10 है और मार्जिनल यूटिलिटी भी 10 ही है, तो ठीक है। 10 न्यूट्रल्स जो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि देयर आफ्टर टू बिकम डिफरेंट अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑर्डर, द MU कीप्स ऑन डिमिनिशिंग एज द TU कंटिन्यूज टू इंक्रीज। टेबल में अगर देखा जाए तो जैसे जैसे आपका टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है, वैसे वैसे आपका मार्जिनल यूटिलिटी कम होते जा रहा है। देखिए यहाँ पर 10 है, यहाँ भी 10 है, ठीक है। यहाँ पर 17 है तो यहाँ 7 हो गया है, यहाँ पर 21 है तो यहाँ पर 4 हो गया है, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे TU आपका बढ़ रहा है, MU आपका कम होते जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, और कहाँ तक बढ़ रहा है, सो लॉन्ग एज द मार्जिनल यूटिलिटी इज़ पॉजिटिव। जब तक आपका मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है तब तक आपका TU बढ़ता रहेगा। मीन्स द TU इंक्रीजेज सो लॉन्ग एज द MU डज नॉट ड्रॉप टू 0 until the fourth mangoes are consumed। ये चौथे मैंगोज तक, यहाँ तक फोर्थ पॉइंट जो देख रहे हैं आप, यहाँ तक आपका TU बढ़ रहा है और MU कम हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद आप देखिए MU is 0, the TU is maximum। This happens at the fifth mangoes where when it is consumed, ठीक है। After this stage, MU becomes negative and the TU starts declining। So, as rational consumer will not like to go beyond the point of maximum TU। ये देखिए इस टेबल को हम लोग फिर से देखते हैं। तो यहाँ तक तो देखिए TU मैक्सिमम है और मार्जिनल यूटिलिटी कम है। ये 5वें पॉइंट पर TU आपका मैक्सिमम है और MU आपका 0 है, तो इसके नीचे कंज्यूमर नहीं जाएगा, 19th पे नहीं जाएगा, क्योंकि उसका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो यहाँ पर घट जा रहा है, -3 हो जा रहा है, ठीक है। तो इसके आगे नहीं बढ़ेगा, वो आपका 5th यूनिट तक ही रहेगा या फिर वो 4th यूनिट तक ही रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है। अब इसको हम लोग ग्राफ के द्वारा समझेंगे, ठीक है। अब
टी यू और एम यू का रिलेशनशिप जो है वो हम लोग ग्राफ के द्वारा देखेंगे। तो ये ग्राफ है, आप लोग देख लीजिए, इसको बना लीजिएगा बढ़िया से। और ये जो आपका टॉपिक है ये बहुत पूछा भी जाता है एग्ज़ाम्स वगैरह में, बहुत हॉट टॉपिक है ये। तो देखिए, ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस यूनिट ऑफ मैंगोज आर रिप्रेजेंटेड। हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपका यूनिट ऑफ मैंगोज है या नंबर ऑफ मैंगोज कह लीजिए, ठीक है। और ऑन द वर्टिकल एक्सिस यूटिलिटी इज़ रिप्रेजेंटेड, ये आपका यूटिलिटी है, टोटल यूटिलिटी। वही जो टेबल में आपका 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है वही है। और 10 17 19 21 इधर प्लॉट किया गया है। तो इसको टी यू बोल दिया है और इसको नंबर ऑफ मैंगोज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है। द ग्राफ शोज दैट द टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेज फर्स्ट रीचेज द मैक्सिमम। देखिए ये जो टी यू का जो ड्रॉ किया गया है ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। मैक्सिमम यहाँ पर पहुँच जा रहा है इस पॉइंट पर सॉरी, रीचेज द मैक्सिमम एंड देन स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। और उसके बाद ये ऐसे देखिए, यहाँ मैक्सिमम गया है, फिर यहाँ से डिक्लाइन होना, नीचे डाउनवर्ड हो गया है। तो वही बोल रहा है, देयर इज़ अ स्टेशन पॉइंट बियॉन्ड विच एडिशनल कंजम्पशन रिड्यूसेस टी यू। सही है, ये आपका एडिशन पॉइंट है जहाँ पे आपका अगर आप एडिशन जितना आपको ज़रूरत है उससे ज़्यादा अगर आप कंज्यूम करेंगे तो आपका जो टी यू है वो रिड्यूस हो जा रहा है, नीचे डाउनवर्ड हो जा रहा है, जैसा कि टेबल में भी हम लोगों ने देखा था। तो आगे क्या कह रहा है, इट शुड बी नोटेड that the mu of any quantity can also be indicated by the slope of TU curve, ठीक है। The shaded areas shows the addition to the total utility which is mu। जो शेडेड एरिया है आपके ग्राफ में, इस ग्राफ में जो शेडेड एरिया है, सॉरी, ये ग्राफ में आपका जो शेडेड एरिया है इसको कह रहा है, the shaded area shows the addition to the total utility which is mu resulting from an increase in the consumption of mangoes which is positive but diminishing। सही बात है। size of the area is decreasing। जैसे जैसे आप लोग हम लोग शेडेड एरिया जो है इसको देखें तो यहाँ ज़्यादा है, फिर यहाँ थोड़ा सा कम है, फिर यहाँ कम है, फिर यहाँ उससे भी कम है, यहाँ सबसे कम है, उसके बाद यहाँ ज़्यादा है, यहाँ बिल्कुल नहीं है। तो यही कह रहा है, साइज ऑफ द एरिया इज डिक्रीजिंग mu अप टू द फोर्थ यूनिट, द mu ऑफ द फिफ्थ यूनिट इज 0। सही है, जो टेबल में दिया हुआ है। अब ये वो आपका टोटल रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ था, और ये आपका सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ है। अगर आपको बोले कि रिलेशनशिप दिखाइए टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का, तो आप लोग ये ग्राफ बनाएंगे, ये वाला, ठीक है। और सिर्फ कहे कि आप एक टेबल के द्वारा उसको समझाइए मार्जिनल यूटिलिटी को, तो आप लोग ये जो टेबल था, कहाँ गया, ये जो टेबल है ये बनाएंगे, और उसके बाद आप लोग मार्जिनल यूटिलिटी का ये ग्राफ बना देंगे और यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर देखिए किया गया है। द ग्राफ कंसिस्ट ऑफ सिंपली द शेडेड एरिया ऑफ द ट्यूब। जो शेडेड एरिया था आपका ऊपर वही है ये। द एम ऑफ द सिक्स्थ यूनिट इज नेगेटिव। सही है, ग्राफ हम लोगों ने टेबल में देखा था, जो सिक्स्थ यूनिट है वो आपका नेगेटिव है। सो दिस ग्राफ शोज द कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग एम यू। द एम यू कर्व हैज़ द नेगेटिव स्लोप। ये सही बात है, ये जो आपका एम यू कर्व है ये नेगेटिव स्लोप है, ठीक है। The mu curve crosses the horizontal axis to become negative। सही बात है, अगर आप मार्जिनल यूटिलिटी से ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो आपका मार्जिनल यूटिलिटी तो नेगेटिव ही जाएगा ना, क्योंकि आपको उससे कुछ मिल भी नहीं रहा। तो ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसके नीचे उसको काट कर और नीचे चला गया, तो इसी कह रहा है नेगेटिव हो गया।
द रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड एम यू कैन बी इंडिकेटेड इन 3 प्रोपोर्शन। अब इसको पॉइंट्स में जो रिलेशनशिप हम लोगों ने दिखाया था टी यू एंड एम यू का, उसको 3 पॉइंट्स में इंडिकेट किया गया है। तो पहला पॉइंट क्या है, द टी यू कर्व इज कॉन्केव फ्रॉम अबव विच इंडिकेट्स डिक्लाइनिंग स्लोप ऑफ द कर्व। ठीक है, टी यू कर्व आपका कॉन्केव है, मतलब ये जो है ये ऐसे था, ऐसे है। ठीक, तो ये वही कह रहा है विच स्लोप ऑफ द विच मीन्स डिक्लाइनिंग एम यू, तो आपका एम यू जो है वो डिक्लाइनिंग है। ठीक है, अब टू पॉइंट एम, उसमें पॉइंट एम जो ऊपर वाला ग्राफ है दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए ये पॉइंट एम। ठीक है ना, कह रहा है आगे बढ़ते हैं। up to point M, up to point M, the TU curve has a positive slope, but the slope goes on decreasing steadily as quantity consumed is increased। सही है, जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ रही है वैसे आपका जो टी यू कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होते जा रहा है। दिस शोज दैट सो लॉन्ग एज द टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेज एम यू इज पॉजिटिव बट एम यू डिक्रीजेज बिकॉज टी यू इंक्रीजेज एट अ डिक्रीजिंग रेट। सही है, टी यू आपका डिक्रीजिंग रेट। दूसरा पॉइंट क्या है, व्हेन टी यू इज़ मैक्सिमम, जब आपका टी यू मैक्सिमम है जिस पे आपका एम यू इज इक्वल टू ज़ीरो था, वो मैक्सिमम पॉइंट है। तो कह रहा है maximum mu is 0 when the TU curve reaches its maximum at point M, its slope is 0, which is another way of saying that mu is 0। तीसरा पॉइंट क्या है, आफ्टर m, मतलब उस ग्राफ में m के बाद, यहाँ मान लीजिए ये ग्राफ था आपका ऐसे, तो यहाँ पर आपका m बना था और यहाँ पर आपका m u इज इक्वल टू 0 था, तो इस पॉइंट को कह रहा है वो। ठीक है, आफ्टर एम द स्लोप ऑफ द टी यू कर्व बिकम्स नेगेटिव, उसके बाद आपका नेगेटिव हो जा रहा है, मतलब ऐसे था तो ये मान लीजिए एम है तो यहाँ से ऐसे हो जा रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जा रहा है, तो उसको बोला है नेगेटिव। दस व्हेन टी यू डिक्लाइंस, मतलब ये टी यू जब डिक्लाइन कर रहा है एम यू इज़ नेगेटिव, तो जाहिर सी बात है एम यू भी नेगेटिव होगा, क्योंकि भाई एम यू का ग्राफ तो ऐसे है ना, ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग नीचे कट कर दे रहा है एक्स एक्सिस को, तो उसी को कह रहा है नेगेटिव है। ठीक है, तो ये आपका लेक्चर 2 था। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट कर कर बताइएगा, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो ठीक है, आज इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं